अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि साथ वो ऑफिस छोड़ के घर आता है तो माँ बोलती है क्या हो गया, परेशान क्यों, आज ऑफिस नहीं गए? तो कहता है मैंने जॉब छोड़ दी है। तो माँ बोलती है तुमने आयज़ा को बताया? तो कहता है कि आयज़ा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। तो माँ समझाती है कि तुम माफ़ी मांगोगे और तुमने अपनी गलती ज़्यादा होने से पहले ही तुम्हें पछतावा हो गया है, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। जैसे ही साथ बाहर जाता है देखता है आयज़ा फ़ोन में बात कर रही है। फिज़ा उसे समझा रही होती है क्या तुम साथ को माफ़ नहीं कर सकती आयज़ा? तो आयज़ा बोलती है नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने मोहब्बत जैसे भरोसे से रिश्ते से भरोसा उठा दिया है, मेरा मोहब्बत करना भूल गई हूँ। तो फिज़ा उसे समझा रही होती है, इतने में दानिश भी वहाँ आ जाता है, फिज़ा की बातें सुन रहा होता है। वो कहती है कि जो तुम करने जा रही हो वो सही नहीं, औलाद जैसी नेमत अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता। तुम जो कर रही हो मोहब्बत भी दोबारा हो सकती है, भरोसा भी दोबारा हो सकता है, लेकिन जो तुम कर रही हो नुकसान कभी दोबारा नहीं होगा। औलाद जैसी नेमत अल्लाह पाक तुम्हें दे रहा है, तुम अपने फ़ैसले को बदल लो और उसके साथ हँसी-खुशी उसने गलती हुई है मैं मानती हूँ, लेकिन तुम उसे माफ़ कर दो। ये कह के फिज़ा रोने लगती है क्योंकि उसे औलाद नहीं हो सकती। वो एकदम लाइन काट देती है जिस पे दानिश उसके पास आके बैठता है, उसे कहता है क्या तुम मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? क्या हम दोनों बिना औलाद के नहीं रह सकते? तुम्हें क्या लगता है कि मैं औलाद के लिए तुम्हारे साथ रह रहा हूँ? तो वो उसको समझा रहा होता है, कहता है कि हमारी औलाद हो या ना हो, हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फिज़ा। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम जिस तरह परेशान हो रही हो, मत रो, इससे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जिसमें माँ बाहर खड़ी सुन रही होती है, माँ को समझ नहीं आता ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तो उसमें दानिश कहता है कि औलाद नहीं होती तो मत हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। माँ सुनकर एकदम चौंक जाती है और दानिश उसे समझा ही रहा होता है तो माँ वहाँ से चली जाती है। भी दिखाया है कि दानिश के माँ-बाप बैठे बातें कर रहे होते हैं। बाप बोलता है कि अब बस अब दादा-दादी बन जाएँ तो घर में रौनक आ जाए। जिसपे माँ बोलती है कि हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी संग-दिल हूँ कि अपने बच्चों के बच्चों से भी मोहब्बत नहीं करूँगी? तो वो बोलता है बाज़ लो औरतें होती हैं ऐसी, इसलिए बोल रहा हूँ बस अब बच्चे हो जाएँ तो इस घर में रौनक आ जाए। माँ बुलाती है फ़िज़ा को बात करने के लिए, कहती है कि दानिश तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम कितनी मोहब्बत करती हो? तो फ़िज़ा बोलती है कि मैं दानिश से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी मोहब्बत के बयान भी नहीं कर सकती। माँ बोलती है अब तुम्हें मोहब्बत का वक़्त साबित करने का वक़्त आ गया है। दानिश ने तो बहुत बार अपनी मोहब्बत साबित कर दी, लेकिन तुमने कभी नहीं की। अब तुम्हें वो अपनी मोहब्बत साबित करनी है। मुझे फ़िज़ा घूर रही होती है, कहती है तुम्हें दानिश की ज़िंदगी से जाना होगा, क्योंकि औलाद हर हर जोड़े के लिए ज़रूरी होती है, जो तुम दे ही नहीं सकती। तो अब तुम्हारे लिए तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हें अपनी उसकी ज़िंदगी से चले जाना होगा। यहाँ पे कोमल बाप को समझा रही है कि परेशान होने से कुछ नहीं होता, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, आप बेफ़िक्र रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िज़ा वही सोच रही है कि सास उनसे किस तरह जाने का कहा है, अब वो क्या करे, दानिश के साथ रहे या नहीं रहे, दानिश को औलाद तो दे नहीं सकती। अब वो क्या करे और क्या ना करे ये सोच रही होती है फ़िज़ा। यहाँ पे आगे दिखाया है कि माँ बैठी होती है तो साथ नाश्ता लेके आता है, कहता है कि अभी तक आयज़ा सो रही है। माँ बोलती है तुमने उससे माफ़ी माँगी? तो कहता है मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, मैं जानता हूँ। वो अपने आप को लेकर बहुत सीरियस है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मैंने उसको धोखा दिया, उसका बहुत नुकसान किया। तो माँ बोलती है हर नुकसान का हर्जाना होता है, तुम मुझसे माफ़ी तो माँग के देखो, वो बहुत समझदार है। यहाँ पे दानिश फ़िज़ा को कहता है चलो डॉक्टर, तो फ़िज़ा साफ मना कर देती है कि हम जिस भी डॉक्टर के पास गए किसी ने कोई अच्छी उम्मीद नहीं दी, सबने एक ही जवाब दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि इलाज के बाद मैं वापस जाऊँ, सबने ये बोला कि जब अल्लाह के ही हाथ में है तो अल्लाह पे छोड़ दो, जब औलाद होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी। मैं अब कुछ किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं कोई इलाज नहीं करवाऊँगी और ना ही तुम मुझे बोलोगे। दानिश समझाने की कोशिश करता है तो फ़िज़ा बोलती है रहने दे दानिश, औलाद होनी होगी तो हो जाएगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, अब आप मेरे साथ ज़िद और बहस नहीं करेंगे क्योंकि मैं किसी से कोई इलाज नहीं करवाऊँगी। जाने लगती है तो दानिश रोकता है, वो कहती है कि मैं नहीं रुकूँगी, आप चुप हो जाएँ, मैंने फ़ैसला कर लिया है। दानिश वहाँ बैठा हुआ उसकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा होता है, ऑफ़िस जाता है, कहता है शायद परेशान है, वो कॉल करता है फ़िज़ा को, लेकिन फ़िज़ा फ़ोन देखकर भी उसका फ़ोन नहीं उठाती। आयज़ा काम कर रही होती है, कहते हैं वहाँ साद आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, एकदम आयज़ा का हाथ पे लग जाती है। आयज़ा को दानिश जैसे साद जैसे आगे बढ़ता है, लेकिन आयज़ा वहाँ से पलटती है और हाथ जोड़ के उसे इशारा करती है कि माफ़ कर दो मुझे। साद उससे बात करने की कोशिश करता है, वहाँ जाता है, उसके हाथ पे पट्टी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तो साद बोलता है मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ? अपने बचपन की स्टोरी सुनाता है कि मेरे बाप मुझे छोड़ के चला गया था, मैं स्कूल नहीं जाता था कि मैं लोग मुझसे पूछेंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद भी वैसे ही ज़िंदगी गुज़ारे। मैं अपनी औलाद के साथ वो सब नहीं होने दूँगा जो मेरे साथ हुआ है। मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गया था और अभी भी मेरे डैड ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है। क्या तुम भी ये चाहती हो कि मेरे बच्चे भी इसी तरह पलें? वो आयज़ा के पास आके खड़ा होता है, आयज़ा मुँह मोड़े खड़ी दूर रो रही होती है, आयज़ा की तरफ देखता है, कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा भरोसा उठाया है, लेकिन ये भरोसा दोबारा बन सकता है। जाने लगता है तो आयज़ा उसको रोकती है, वो आयज़ा के सामने आके खड़ा होता है, आगे जानने के लिए हमारे साथ आपको रहना होगा कि आगे क्या होता है, क्या नहीं। यहाँ पे दिखाया है कि फ़िज़ा दानिश को कहती है कि जो कल होना है वो आज हो जाए, हम अभी आज ही अपने रास्ते अलग कर लेंगे, बाद में होने से अच्छा। फिर दानिश रोकता है, लेकिन वो नहीं रोकती, उठती है, चली जाती है। दानिश वहाँ पे आवाज़ देता है, "फ़िज़ा मेरी बात सुनो, फ़िज़ा हम अलग नहीं होंगे।" फ़िज़ा कुछ बिना सोचे समझे अपने घर सामान लेकर घर से निकल गई है। टैक्सी में जाते वक़्त भी सोच रही है, घर जाती है तो नगमा बोलती है, "जब दानिश को मसला नहीं तो तुम क्यों आ गई? तो उसकी माँ का क्या है, वो तो डिवोर्स के बाद भी दानिश को मदद नहीं कर सकती।"